एक और सहयोगी बीजेपी से तोड़ेगा गठबंधन। जेजेपी का ऐलान, अगले चुनाव में दुष्यंत होंगे सीएम उम्मीदवार। बीजेपी के हाथ से फिसलते जा रहे हैं सहयोगी दल। बीजेपी से उसके सहयोगियों का मोह भंग होने का सिलसिला अभी भी जारी है, या यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी पर अब उसके सहयोगी दबाव बनाने की रणनीति पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के बीजेपी से अलग होने के बाद पहले ही बीजेपी दबाव में दिख रही है। पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं देती है, जिस कारण उसके सभी बड़े सहयोगी एक के बाद एक उससे दूर होते जा रहे हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, इसलिए अब वो अपनी रणनीति बदलती दिखाई दे रही है और इस बदलाव की शुरुआत केंद्र की राजनीति से होने वाली है। नरेंद्र मोदी अपनी वो पॉलिसी बदलने वाले हैं जिसमें उनकी सरकार में बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों के लिए नियम साफ है, एक पार्टी एक मंत्री पद। लेकिन जेडीयू के एनडीए से बाहर जाने के बाद अब इस नियम में बदलाव होते दिख रहा है और बीजेपी सहयोगियों को उनकी सीट की संख्या के हिसाब से मंत्री पद देने की तैयारी में है। शुरुआत शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट से होगी। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट को मोदी सरकार में 2 मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन मामला सिर्फ इससे ही सुलझ जाएगा, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल बीजेपी के सहयोगी भी ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी उनके आधार पर सबसे ज्यादा चोट करती है, इसलिए सहयोगियों की चिंता दिख रही है। अब सभी दलों को यह अधिकार तो है ही कि वो अपने आधार पर तेजी से विकास करें। ऐसे में टकराव होना तय दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसा ही इस समय हरियाणा में दिखाई दे रहा है। जाटों पर जबरदस्त प्रभाव रखने वाली पार्टी जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन है। वैसे ये गठबंधन 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, लेकिन इस गठबंधन के चलते ही हरियाणा की सत्ता में आज बीजेपी बनी हुई है। लेकिन अब इस गठबंधन में दरार आती दिखाई दे रही है। जेजेपी को एहसास हो रहा है कि बीजेपी के चलते उसके जाट वोट बैंक में सेंध लग सकती है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते जाट समाज में बीजेपी को लेकर जो दूरियां आई थी वो अभी तक पटी नहीं है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जेजेपी को होने की आशंका दिखाई दे रही है। ऐसे में अब जेजेपी की ओर से इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर परिणाम जरा सी भी उम्मीदों के विपरीत आते हैं तो जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देगी। पार्टी की ओर से अभी से ही सीएम पद को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने दावा किया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और सरकार बनने पर ही वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जेजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता और राज्य के हर पार्टी कार्यकर्ताओं युवाओं की इच्छा है कि दुष्यंत चौटाला राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने। इससे पहले हरियाणा में हुए निकाय चुनाव में जेजेपी ने पहले बीजेपी समझौता करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों दलों में समझौता हो गया था। लेकिन जेजेपी ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी। साफ है कि बीजेपी के पाले से एक और सहयोगी दल बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि जेजेपी अभी जल्दी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ती नहीं दिख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव या उसके बाद जरूर हरियाणा की सत्ता में जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।